गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे ही हैं। और अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और मैं बस डेली की तरह अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि मुझे हमेशा आदत है सुबह पानी पीने की। और उसके जस्ट बाद में चाय बनाने के लिए रख देती हूँ। पहले बच्चों के लिए दूध गर्म और उसके बाद मेरे लिए चाय बनाती हूँ। और मेरे पीछे ही मेरा बेटा भी उठ गया था और देखिए उसका यहाँ होमवर्क चालू है। उसके एग्ज़ाम दीपावली के पहले ही हो चुके थे, तो वही उसकी मिस ने उसे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर थे वो सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो कुछ सॉल्व के क्वेश्चन आंसर कुछ बुक से कर रहा है और कुछ क्वेश्चन पेपर से उतार के कर रहा है। और उसे मिस ने यही होमवर्क दिया था तो वो कर नहीं था, तो सुबह जल्दी उठ के बस वही जल्दी जल्दी करने बैठा है सुबह, ताकि स्कूल में उसे मार ना पड़े। उसके बाद दोनों बच्चों को मैं तैयार करके फ्रेंड्स, स्कूल अभी मेरे घर का आधा से ज़्यादा काम खत्म हो चुका है और मुझे अभी बहुत सारा काम कुछ कुछ करने का भी बाकी है। और मैं अभी जाती हूँ अपनी छत पे कपड़े सुखाने, क्योंकि मैं अभी जस्ट नहाई हूँ और कपड़े धोकर रखी हूँ बाल्टी में और उन्हें छत पर डालना है सुखाने। मुझे खाना भी खाना है, बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना है। तो मैं आप लोगों से बच्चों को स्कूल से लेके आने के बाद में आप लोगों और देखिए आप लोगों से बात करने के बाद मुझे एक बाल्टी भर कपड़े सुखाने थे, तो बस मैं वही सुखाने अब छत पर जा रही हूँ, क्योंकि मुझे छत पे ही सारा काम करना पड़ता है। मतलब कपड़े सुखाना, गेहूँ सुखाना है, कुछ भी चीज़ सुखाना हो तो उसके लिए मुझे छत पर ही जाना पड़ता है। उसके तुरंत बाद कपड़े सुखाने के बाद मैं अपने बच्चों को लेने स्कूल चले गई थी। और देखिए मैं स्कूल से बच्चों को लेके भी आ गई और दोनों मेरे बच्चे अपने मन से ही ड्रेस चेंज कर लेते हैं और पहन भी लेते हैं। मुझे उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उन्हें तैयार करने के लिए, सिर्फ उनकी कंघी और टिफ़िन ही करना पड़ता है। बाकी उनका सारा काम उन्हीं लोग कर लेते हैं। उन लोगों को स्कूल से लाने के बाद देखिए मैं अपने बालों में नारियल का तेल इस तरह से लगाती हूँ। नारियल का तेल मैं अपने घर में ही बनाई थी, क्योंकि मुझे कल बाल धोना है, तो बस मैंने सोचा कि मैं बाल धोने से पहले आज एक दिन पहले ही बालों में अच्छी तरह से तेल लगा लेती हूँ, ताकि बाल अच्छे से रहे। और मुझे हमेशा ही आदत है कि बाल धोने से एक दिन पहले ही मैं अपने बालों में अच्छी तरह से नारियल का तेल लगाती हूँ। Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm rolling clean off a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Hey, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a और ये sensei. लगाने से डैंड्रफ Juju hit my line like. जो बाल जो कड़क लगते हैं ना, वो भी थोड़े सिल्की हो जाते हैं। और कल मुझे मेरे बालों को शैम्पू से धोना है, बस इसीलिए मैं नारियल का तेल लगा रही हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं नारियल का तेल जब भी बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। अभी मेरे पास 1 हफ्ते चलेगा उतना तेल है, तो बस अभी इतना ही है। तो मैं उसे चलाऊंगी, जब भी बनाऊंगी तब आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, जब आप लोगों को बहुत आवाज़ आ रही थी, तो देखिए मेरे घर में कौन मेहमान आया है। तो ये इसी मेहमान की आवाज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा आ रही थी। और ये मेरा भांजा है जो कुछ देर के लिए मेरे घर में था, मेरे बच्चों के साथ खेल रहा था। और देखिए घर में कितने सारे उसने खिलौने खेले और फैला के रखे हैं, और उनके बराबर मेरे बच्चे भी लगे हैं। और बच्चे ही बच्चे के साथ खेलते हैं, उन्हें उनके साथ ही अच्छा लगता है। देखिए कैसे देख रहा है कि ये क्या है क्या नहीं। और देखिए उन्हें खाने के लिए, खेलने के लिए सब चीज़ दे रहा है मेरा भैयू भी, चंचू भी। देखिए बताते भी जा रहा है, खेलते भी जा रहा है। और बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें खेलने से ज़्यादा, खाने से ज़्यादा
बच्चे चाहिए होते हैं और बच्चे ही बच्चे के साथ खेलते हैं और उन्हें डाँट डपाट से नहीं, उन्हें प्यार से खिलाओ तो वो खेलते भी हैं, रहते भी हैं हमारे पास। और देखिए मेरे दोनों बच्चे और वो तीनों कैसे जुगलबंदी चली है तीनों की, खेल की, बात की, पता नहीं बच्चों का तो कुछ अपना ही अलग ग्रुप बनता है। जैसे हम बड़ों के रहता है वैसे ही बच्चों का भी अलग। और देखिए खाते भी जा रहे हैं, बात भी करते जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ की। मैं तो उनके बीच में नहीं थी, बस मैं अपना मोबाइल लगा दिया था और अपने काम में लगी हुई थी। फिर मैं उन लोगों के बीच में आके बैठी तो देखिए तीनों का ग्रुप जैसे डिस्टर्ब हो गया हो और फिर मुझसे बात करने लगा और मैं जो पूछ रही थी मुझे बोलते ही जा रहा था। और बच्चों की, छोटे बच्चों की ज़्यादातर तोतली आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। और वो मैं उससे पूछ रही थी कि भई और कुछ खाओगे आप? तो नहीं करने लगा, छोटा-सा बच्चा है लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं। और देखो सबको दे-दे के खा रहा है, दिखा-दिखा के चिढ़ाते हुए। Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling. मैं बच्चों के बीच से तुरंत ही उठ गई क्योंकि मुझे सब्ज़ी लेने जाना था, कुछ सामान भी लाना था। और ये देखिए मैं जो कल शाम को आप लोगों को बताई थी कटहल और चौलाई की भाजी, तो बस मैं वही बनाई। चौलाई की भाजी में एक तरफ पैन में फ्राई कर दी हूँ, दूसरी तरफ मैं कटहल को तेल में फ्राई कर रही हूँ। और मैं फ्राई करके बनाती हूँ हमेशा तो उसे, वैसे नहीं, वैसे क्योंकि आजकल मार्केट में जो सब्ज़ी बेचने वाले रहते हैं वो से नींबू का पानी या पता नहीं कैसे काटते हैं। तो वो आजकल वो कटहल ना पकती नहीं थी, उबलती भी नहीं, कितना ही पकाओ उसे पकती नहीं है। तो मैं ज़्यादातर उसे तेल में इस तरह से पहले फ्राई करती हूँ, उसके बाद मसाला फ्राई करके उसे बनाती हूँ क्योंकि वो कच्ची सी लगती है, पता नहीं अजीब ही लगती है वैसे। और फिर देखिए मैं फटाफट खाना बनाने लग गई हूँ। और कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने उसे फ्राई की और मसाला पहले से पीस कर रखा था मैंने मिक्सर में। और बस वही तेल में डाल दिया और उसके बाद एक तरफ भाजी भी पका रही थी और एक तरफ सब्ज़ी भी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, करीब 7:30 या 8 के करीब। क्योंकि वो भैय्यू था, उसके बाद उसके जाने के बाद मैं मार्केट गई, उसके बाद आते ही सबसे पहले मैं खाना बनाने लगी। कटहल की सब्ज़ी में उसी सब्ज़ियों की तरह बना रही हूँ जैसे हर सब्ज़ी बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा-सा मसाला बनाना पड़ता है, वैसे तो अच्छी नहीं लगती है, बस उसी के लिए मैं धनिया पाउडर, हरी मिर्च पाउडर और जो मसाले जो मैं डेली लेती हूँ, हल्दी पाउडर, बस वही सब ले रही हूँ और उन्हें पानी में हिलाकर उसमें डालूँगी ताकि मसाला अच्छी तरह पके। और इसके लिए देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और सब्ज़ी को फिर उसमें डाल देती हूँ। देखिए मेरे मसाले इतने अच्छी तरह से पक जाने के बाद उसमें मैं जो मेरा मिक्स मसाला था वो डाल दूँगी, उसके बाद ही उसे उसमें डालूँगी तेल वाली कढ़ाई में। और उसके लिए मैं देखिए मेरे किचन में कितना सारा सामान पड़ा है कि खाना बनते तक तो सारा किचन और घर अस्त-व्यस्त रहता है। जिस कमरे में जाओ काम करने बस उसी कमरे की साफ़-सफ़ाई शुरू रहती है। बस किचन का भी वही हाल है, जब तक पूरा खाना बन के रेडी नहीं होता है, जब तक सारा किचन पसारों से, सामानों से भरे रहता है। और मैं भाजी में थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ ताकि वो जले नहीं, तो लगने लगेगी और भाजी पूरी तरह से पकेगी नहीं। बस मेरा यही खाना था आज का। और देखिए मैं मार्केट से गई थी, ज़्यादा कुछ तो नहीं, सबसे पहले मेरी बेटी के लिए बॉटल लेने ही गई थी क्योंकि उसके स्कूल के अभी 2 सालों से स्कूल बंद था तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो बस वही लेकर आई।
उसके बाद मैंने थैली में से सारी सब्जियों को धोने के लिए निकाल के रख दिया है। और मैं सारी सब्जियों को इसी तरह हमेशा धोकर रखती हूँ ताकि जो भी उनमें डस्ट रहे, धूल रहे। और आजकल तो बीमारियों का पता नहीं कैसी कैसी बीमारियाँ शुरू हो गई है, तो बस इसीलिए मैं पहले उन्हें धोती हूँ और फिर एक बार और उसमें 1 मग्गा पानी डाल देती हूँ। और सारे काम करने के बाद मैं अपने शाम के लिए रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि शाम में मैंने भाजी और कटहल की सब्जी और रोटी ही बनाई थी। और साथ ही साथ कुछ बर्तन थे उन्हें भी साफ करके रखा है, बस जमाने के बचे हैं। और आप लोगों को दिखाना था कि आज मेरे किचन में और मेरे घर फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये अपने किचन का नया मेहमान दिखाने वाली थी। तो ये मैं अभी कल ही मेरे हस्बैंड मुझे मार्केट से ला के दिए थे। तो मेरे किचन का नया मेहमान यही है जिससे मैं आप लोगों को मिलाने जा रही थी। और अभी मुझे इसका स्टिकर निकालना है, मैं स्टिकर निकालती हूँ इसका। क्या कर रहे हैं? दिख रहा है ना? देखिए, मैंने इसे इस तरह से गर्म करके इसका स्टिकर निकाल लिया है और इसे एक बार साफ करके यूज़ में लाऊंगी। तो आप लोगों को मेरा ये नया मेहमान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड नाइट।